देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3.3 अध्याय हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। एनसीईआरटी की किताब से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंतर्गत कुल 4 क्वेश्चन हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को जस्ट पिछले वीडियो में हमने लगाया। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अपनी राय भी देनी है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, और इसको दोनों विधियों से लगाना है, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3x - 5y - 4 बराबर 0। समीकरण यह एक है, और दूसरा समीकरण है हमारा 9x बराबर 2y + 7। तो आइए हम लोग सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल है। सवाल क्या है हमारा? 3x - 5y - 4 बराबर 0। यह हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है हमारा 9x बराबर 2y + 7। यह हमारा क्या हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। इसको हमें क्या करना है? विलोपन विधि से यहाँ पे x और y के मान ज्ञात करने हैं, और फिर प्रतिस्थापन विधि से, और फिर अपनी राय देनी है कि कौन सी विधि हमारे लिए अधिक सरल है, उपयुक्त है। देखिए 3x - 5y - 4 बराबर 0 समीकरण 1। 9x बराबर 2y + 7 बराबर 9x बराबर 2y + 7, यह हमारा समीकरण 2 है। सबसे पहले हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है? यहाँ पे हम किसी एक के पद को, x के पद को या तो y के पद को गायब कर देंगे, और फिर इस तरीके से हम मान निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए हमारा जो समीकरण 1 है विलोपन विधि में से हम सॉल्व करने वाले हैं। समीकरण 1 हमारा 3x - 5y - 4 बराबर 0 है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। 3x - 5y - 4 बराबर 0, और इस दूसरे समीकरण को इस तरीके से हम कर सकते हैं 9x - 2y - 7 बराबर 0। हमारा दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण वही है हमारा, हमने सिर्फ क्या किया है, उनके पद को, उनके टर्म को लेफ्ट की तरफ लेके चले आए सभी को, और बराबर के रूप में 0 कर दिया। अब देखिए विलोपन विधि से या तो हम x के वैल्यू को गायब कर देंगे या तो y के वैल्यू को गायब कर देंगे, दोनों में। तो दोनों को गायब करने के लिए क्या करना होगा? x के या तो y के गुणांक को दोनों समीकरणों में हमें क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम x के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, तो हम समीकरण 1 में, पूरे समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें, तो हमारा 3 त्रिक का 9x यहाँ भी हो जाएगा, 9x यहाँ भी हो जाएगा। तो सिर्फ एक पद के गुणांकों को दोनों समीकरणों में हमें क्या करना है? बराबर करना है। या तो अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहेंगे, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में हम 5 से गुणा करेंगे, तब बराबर होगा। तो हम इजी काम करेंगे, आसान काम करेंगे। सिर्फ समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 हमारा है 3x - 5y - 4 बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9x - 3 पचे 15y - 3 चौके 12 बराबर 0। यह हमारा क्या हो गया? समीकरण 3। यह हमारा समीकरण 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 हो गया, तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा जो है 9x - 2y - 7 बराबर 0 है, समीकरण 2। अब समीकरण 3 हमारा क्या है? 9x - 15y - 12 बराबर 0 है, हमारा क्या है? समीकरण 3।
अब जब हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, हर जगह हम माइनस लगाएंगे। अब देखिए ऊपर हमारा प्लस 9x है, नीचे हमारा क्या हो गया माइनस, जैसे ही हमने लगाया यहाँ माइनस 9x हो गया, प्लस 9x से माइनस 9x क्या हो गया, कट गया। अब देखिए ऊपर हमारा माइनस 2y है, नीचे हमारा माइनस 15y था, लेकिन जब हमने माइनस लगाया, क्योंकि हम घटा रहे हैं समीकरण 3 को 2 में से, तो हमने माइनस लगाया, जैसे सब पदों में लगाया। तो यहाँ जब जैसे ही हमने माइनस लगाया, पहले से माइनस था, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस 15y हो गया। अब प्लस 15y में से माइनस 2y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यह हमारा 13y। और यहाँ पे हमारा ऊपर माइनस 7 है और नीचे हमारा माइनस 12 था, लेकिन हमने जैसे ही घटाने में माइनस लगाया घटाने के लिए, तो यह माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस 12 माइनस 5, तो क्या हो गया यहाँ पे प्लस 5, बराबर 0 में से 0 को घटाया हमने 0, इतना आ गया। अब देखिए 13y प्लस 5 बराबर 0 हो गया। अब 13y बराबर कितना हो जाएगा, 13y, 5 को हम उस तरफ लेके चले जाएंगे तो माइनस 5 हो गया, माइनस 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, y हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 13y बराबर माइनस 5 है, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा -5/13। तो y का मान निकल के आ गया यहाँ पे। अब y का मान निकल के आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में कहीं पर भी रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर -5/13 को रखने पर, तो आइए हम रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x - 5y - 4 बराबर 0। अब y की जगह पे हम क्या रखेंगे, -5/13 को रखेंगे, तो 3x - 5 y की जगह पे -5/13 -4 बराबर 0 हमने रख दिया y के मान को। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3x माइनस, अब यह माइनस और माइनस ब्रैकेट में -5 है और बाहर -5 है, दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो 5 25, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, 5 25 बटे के रूप में 13 -4 बराबर 0। ठीक, अब देखिए 3x बराबर इस 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा, और 25/13 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -25/13 हो जाएगा। ठीक, अब 3x बराबर 13 चौके 52 -25/13 इतना हो गया। अब 52 में से जब 25 को घटाएंगे, 12 में से 5 को घटाए 7, 4 में से 2 को 2, तो 27/13 आ गया। 3x बराबर 27/13। अब क्या करेंगे, इस 27 को हम 3 से काट सकते हैं, आर पार का मामला है, ऊपर ही है, 3 9 27। तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, x बराबर 9/13 निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, x और y के मान को हमने पहले निकाल लिया था, निकल गया था हमारा, फिर x का मान निकल के आ गया। तो x और y के मान को हमने क्या किया, विलोपन विधि से हमने निकाला। अब देखिए यह रहा विलोपन विधि। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान को निकालेंगे। तो अब हम लिख रहे हैं, अगली विधि हमारी क्या है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से अब सवाल लगाएंगे हम लोग। हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y - 4 बराबर 0, यह हमारा समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण हमारा है 9x बराबर 2y + 7, यह हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान को फाइंड आउट करना है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक के पद को, या तो x के पद को या तो y के पद को हम प्रतिस्थापित कर देंगे एक दूसरे में, और फिर उसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर हमारा हो जाएगा, 4 को हम बराबर के दाहिनी ओर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा चूंकि माइनस में है, और -5y को लेके जाएंगे तो +5y हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 4 + 5y/3।
अब हम यक्स के मान को y के रूप में प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। तो हमारा यक्स बराबर 4 + 5y बटे 3 निकल कर आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 3 से प्राप्त यक्स बराबर 4 + 5y बटे के रूप में 3 को समीकरण 2 में रखने पर तो अब हम यक्स का जो मान हमने अभी अभी प्राप्त किया और उसका नाम हमने समीकरण 3 दिया, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, 9x बराबर 2y + 7। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, यक्स की जगह पर 4 + 5y बटे के रूप में 3 को लिखेंगे। तो 9x की जगह पर 4 + 5y बटे 3 बराबर 2y + 7। इस तरीके से अब देख रहे हैं हमने x को पूरी तरह से y में प्रतिस्थापित कर दिया है। तो 3 से 9 को काट देंगे, 3 3 9। अब 3 का इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के साथ हम गुणा कर लेंगे। 3 चौके 12 + 3 पचे 15y बराबर 2y + 7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर को एक साइड कर लेंगे और अचर को एक साइड कर लेंगे। तो चर हमारा क्या है 15y, और फिर इस 2y को इस तरफ लेके आएंगे तो -2y हो जाएगा, और फिर बराबर चर हमारा क्या है 7 है, और 12 हमारा बाईं ओर है, अभी उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 हो गया। ठीक, अब इस तरीके से 15y में से हम 2y को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13y हो जाएगा, और 7 - 12 जब एक दूसरे में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -5। तो y बराबर -5 बटे 13। तो y का मान तो हमने निकाल लिया, y का मान निकल के आ गया हमारे पास। अब y के इस मान को समीकरण 1 में, 2 में, 3 में कहीं पर भी रखेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। y बराबर -5 बटे 13 को समीकरण 1 में रखने पर, अब हम y के इस मान को समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x - 5y - 4 बराबर 0 3x - 5 y की जगह पे -5 बटे 13 को लिखेंगे, फिर -4 बराबर 0। ठीक, अब -5 और -5, एक बाहर है -5, एक अंदर है ब्रैकेट के -5, जब दोनों का आपस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा +5 + 25 55 25। तो 3x + 55 25 बटे 13 -4 इस तरीके से हो गया बराबर 0। 3x बराबर, चलिए उस तरफ ले लेते हैं, 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा, और 25 बटे 13 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -25 बटे 13 हो गया। ठीक, इस तरीके से। तो 3x बराबर 13 चौके 52 -25 बटे 13। अब 3x बराबर, जब 52 में से 25 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा बटे 13। ठीक, अब इस 3 से 27 को हम काट सकते हैं, 3 9 27। x बराबर 9 बटे 13। तो x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 9 बटे 13, और y के मान को हमने पहले ही निकाल लिया था -5 बटे 13, x का मान भी निकल के आ गया। इस तरीके से x और y के मान को हमने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल लिया। हमने विलोपन विधि से पहले ही निकाला। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस में विलोपन विधि से हमें आसानी होती है, और बहुत सारे केस में क्या होता है प्रतिस्थापन विधि आसान होता है, लेकिन 90% सवाल में आपको विलोपन विधि ही आसान लगेगा। तो उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।